देवियों सज्जनों, विद्वत जनों, जय माता की। आपको सत सत नमन। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आत्म परिचय भाग 15 के विषय में आज आपको बताना चाहता हूं। आत्म परिचय 15 के भाग में आज मैं एक बहुत ही अच्छी चीज आपको बताना चाह रहा हूं। ध्यान से सुने। पूजन में दूर्वा या दूब क्यों चढ़ाई जाती है, इसके संबंध में आप सुने। आपको मैं बताने जा रहा हूं। विशेष रूप से पूजन में जो 5 देवता हैं, गणेश, गौरी माता, शंकर जी, विष्णु भगवान और सूर्य भगवान, इसमें से गणेश जी को चढ़ाई जाती है दूब। क्यों चढ़ाई जाती है? कुछ लोग तो मिट्टी लगी हुई पूरा दूब उखाड़ करके लाकर चढ़ा देते हैं। नहीं, शिव अभिषेक में गणेश जी को भी चढ़ती है दूब, नंदी को भी चढ़ती है, आदिशक्ति माता जगदम्बा को भी चढ़ती है। आपको मैं बड़ी सुंदर एक छोटी सी कथा है, उसके विषय में बताना चाहता हूं। एक बार भगवान गणेश का जन्मदिन है, गणेश चतुर्थी, सकट तिलवा। जन्मदिन की तैयारी तीनों लोकों में हो रही है गणेश जी की। माता गौरी ने अपने पुत्र के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है, मोदक या लड्डू जो भी आप कह लें, बना करके रखा है कि मेरा पुत्र जब भी आएगा उसे बड़ा ही अच्छा लगता है, वो लेकर के खा लेगा। पूरा एक टोकरी भर करके लड्डू जो है बनाया है माता गौरी ने। सारे देवी देवता इकट्ठे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। ऋषियों मुनियों की तरफ से गणेश जी की पूजा अर्चना की जा रही है, मनुष्यों की तरफ से पूजा अर्चना की जा रही है। गणेश जी बहुत खुश हैं। वो जाते हैं और देखते हैं कि मेरी माता ने मेरे लिए क्या बनाया है। देखा तो पूरे टोकरी में मोदक या लड्डू भरा हुआ है। बहुत खुश हो जाते हैं। और जैसा बच्चों का स्वभाव है कि जो कुछ उनको मिलता है वो तुरंत सब कुछ ले लेते हैं। पूरी टोकरी जो लड्डुओं से भरी हुई है उसे लिया और सीधे पृथ्वी पर चले आए। यहां बैठ करके खा रहे हैं, उधर सारे देवी देवता उनकी वंदना और आराधना कर रहे हैं। आकाश में चंद्रमा है, देख रहा है, और देखते देखते दृष्टि दोष उत्पन्न कर दिया, नजर लगा दिया। चंद्रमा कहता है कि देखो कैसे बैठा हुआ पेट फुलाए और पूरा यह लड्डू खाता चला जा रहा, ऐसा न हो इसका पेट कहीं फट जाए। इस प्रकार से चंद्रमा ने अपने मन में विचार किया। वो निगेटिव एनर्जी सीधे पहुंच जाती है और भगवान गणेश जी के पेट में, उदर में पीड़ा शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में वो पृथ्वी पर गिर गए तो चिल्लाने लगे, मां मुझे बचाओ, मां मुझे बचाओ। ऐसा कहते कहते बेहोश हो गए और उनका पेट फट गया, सारा लड्डू बाहर आ गया। माता गौरी कैलाश पर विद्यमान है, भगवान के चरणों में बैठी हुई हैं। तुरंत वहां से अपने पुत्र के लिए माता पृथ्वी से निवेदन किया, हे देवी, हे मेरी भाभी पृथ्वी मां, आप
इस समय गणेश की मां के रूप में आप ही वहां उपस्थित हैं, आप ही सहायता कर सकती हैं। उठो, देखो मेरे पुत्र को क्या हुआ, उसे बचाओ। पृथ्वी माता तुरंत आती है और देखा तो गणेश बिल्कुल बेहोश विक्षिप्त, उनका पेट उधर फट गया है। वो हरी हरी दूब को ले आती हैं और अंदर भर दिया तथा दूब को पीस करके उसका लेप लगा दिया। और थोड़ी देर में गणेश की पीड़ा शांत हुई। तब तक भगवान शंकर जी, माता गौरी, कार्तिकेय जी, नंदी आदि पृथ्वी पर आ जाते हैं और सारी घटना से अवगत हुए। उसी समय माता गौरी को क्रोध आ गया और कहा कि किसने मेरे पुत्र को यह नजर लगा दिया, किसने, किसके कारण मेरा पुत्र ये दशा को प्राप्त कर सका, बताइए। माता पृथ्वी ने बताया। उसी समय कहा चंद्रदेव जाओ, एक दिन तुम अवश्य इसका दंड पाओगे। उधर भगवान गणेश जी चेतना को प्राप्त हुए और स्वस्थ हो करके सर्वत्र गए। उसी दिन उसी समय कहा कि आज से मेरे पुत्र को जो दूब चढ़ाएगा, 11 दूब कम से कम, दूब का अग्रभाग तोड़ करके और उसको कलावा में लपेट कर दाहिने कान पर जो गणेश जी को चढ़ाएगा, जो मुझे चढ़ाएगा, जो नंदी जी को चढ़ाएगा, वह प्राणी सदैव स्वस्थ रहेगा। उदर संबंधी उसे कोई पीड़ा नहीं होगी। यदि उदर का ऑपरेशन भी होगा तो हर प्रकार से स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए गणेश जी को दूब चढ़ाई जाती है। गणेश जी स्वस्थ होकर के कैलाश पर जाते हैं। उधर चंद्रमा को एक दंड का शाप मां ने दे दिया है। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, जो 27 नक्षत्र हैं, वह चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, दक्ष प्रजापति की बेटियां हैं। चंद्रमा को ब्याही गई हैं, जिसमें चंद्रमा केवल रोहिणी को बहुत मानता है, तवज्जो देता है और 26 को इग्नोर करता है। ध्यान दीजिएगा, इस कथा को सुनने के बाद जो दूब को चढ़ाता है, एक तो उसके घर में किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है और किसी भी प्रकार से विवाह के बाद उसका पति उसको इग्नोर नहीं करेगा। 26 बहनों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से जाकर शिकायत किया, पिताजी आपने चंद्रमा से तो विवाह कर दिया है, उसने अपनी पर्सनालिटी, अपनी ब्यूटी, अपने सौंदर्य और सुंदरता और व्यक्तित्व के आगे किसी को वो नहीं समझता, केवल रोहिणी को ही अपना प्रेम बांटता है। हम लोग बहुत उपेक्षित हैं, पिताजी कुछ करिए। दक्ष प्रजापति ने समझाया चंद्रदेव को, चंद्रमा नहीं माने। इसके बाद पुनः दोबारा उनकी 26 बेटियों ने शिकायत किया, नहीं माने। तिवारा वो क्रोध से जब आते हैं, कहा जाओ चंद्रदेव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, नष्ट हो जाओ। उसी समय चंद्रदेव नष्ट हो गए। संपूर्ण संसार में अंधेरा हो गया। रात्रि में चंद्रमा और अंधेरे के साथ साथ हमेशा पूनम रहती थी, रात्रि में प्रकाश रहता था, अंधेरा हो गया। और साथ साथ चंद्रमा शीतलता के प्रतीक हैं। अब सूर्य देवता की उष्मा और टेम्परेचर से संपूर्ण प्राणियों में क्रोध बढ़ता चला जा रहा, आपस में लड़ करके मरते चले जा रहे हैं। इसलिए क्या किया जाए। और उधर 27 बेटियां आकर के अपने पिता से कहती, पिताजी आपने तो मुझे वैधव्य दे दिया, आपने विवाह मेरा सुहाग दिया था, मैंने ये थोड़ो कहा था कि आप जो है मेरे पति का जीवन ही समाप्त कर दें, ऐसा तो मैंने कहा नहीं। आज चंद्रदेव
का अस्तित्व तो समाप्त हो गया, इसीलिए अमावस्या आ गई। अब किसी काम को बिगाड़ना तो बड़ा आसान है, बनाना बड़ा कठिन होता है। दक्ष प्रजापति के समीप उनकी बेटियां रो रही हैं, बिलख रही हैं, क्या करें। भगवान भोलेनाथ के शरण में दक्ष प्रजापति जाते हैं। इसके बाद दक्ष ने कहा कि तुम गणेश के पास जाओ। यह बात दक्ष को हर्ट कर गई कि चाहते तो भगवान शिव जी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेते, लेकिन उन्होंने स्वयं स्वीकार न करके अपने पुत्र के पास भेज दिया। वहां पर जाकर के उनकी 27 पुत्रियां और समस्त देवगण और दक्ष प्रजापति स्वयं ओम गंग गंग गणपतये नमः का जप करने लगे। भगवान गणेश जी जो संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं, महागणेश, वो उपस्थित हुए। कहा दक्ष मांगो क्या चाहते हो। कहा चंद्रदेव को आप जीवन प्रदान करिए। कहा आप समस्त देवताओं के अधिपति हैं, आपके शाप को तो मैं पूर्ण रूप से हटा नहीं सकता, थोड़ा कम कर सकता हूं। हे चंद्रदेव, अमावस्या के बाद तुम धीरे धीरे तुम्हारा अस्तित्व प्रकट होगा और तुम धीरे धीरे एक दिन पूर्णत्व को प्राप्त होगे। उस दिन पूर्णिमा तिथि होगी और उस दिन तुम अपने चमक दमक के साथ जैसे पहले रहते थे वैसे पूरे संसार को आलोकित करोगे और तुम्हारी शीतलता से संपूर्ण संसार शीतल होगा। लेकिन पुनः एक दिन तुम धीरे धीरे क्षीण हो करके तुम समाप्त हो जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उस दिन अमावस्या की तिथि होगी और जब तुम नहीं रहोगे तो जितनी निगेटिव एनर्जी है, विध्वंसात्मक शक्तियां उस दिन पूरी तरह से मानवता पर हावी रहेंगी, क्योंकि तुमने दृष्टि दोष दिया था। तो वह दृष्टि दोष जो मेरे ऊपर प्रोजेक्ट किया था, उस दिन अमावस्या को दृष्टि दोष बहुत भयंकर होगा। इससे जो भी व्यक्ति भगवान गणेश जी का अमावस्या की तिथि को 12 मंत्र का जाप करता है, यह जो दृष्टि दोष है वो समाप्त हो जाता है। अर्थात मैंने ये भी बताया है कि रुद्राभिषेक में दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है और हर प्रकार से हेल्दी आईज बनती है। तो देवियों, सज्जनों, विद्वत जनों, मेरी यदि कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो तो कृपया उसे विस्मृत कर देना, क्षमा कर देना और अच्छी बात स्वीकार कर लेना तथा अपने इष्ट मित्रों को इसे शेयर करना, इसको भेजना, जिससे पता नहीं किसका कल्याण हो जाए, हर प्रकार से विघ्न व्यवधान दूर हो जाए। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ जय माता जी।